अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत में जाना चाहते हैं दुबई के रास्ते, तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। कोविड-19 के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कोविड-19 के हवाले से आ रही है। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट 378 नए केसेस आए हैं और टोटल जो केसेस हो चुके हैं 1,57,777 हो चुके हैं और एक भी बंदे की मौत नहीं हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है 947 लोगों की मौत हो चुकी है। 464 जो है रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी 1,51,142 हो चुकी हैं। 54 अभी भी सीरियस केस हैं और जो एक्टिव केस हैं वो हैं 5,688 और जो अभी भी टेस्ट हो रहे हैं वो जो टोटल टेस्ट हुए हैं 13,97,545 24 घंटे के अंदर जो टेस्ट हुए हैं वो हुए 8,251। ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो कुवैत के अंदर भी आ रहे हैं और भी कंट्रियों में आ रहे हैं। तो अभी नॉर्मल हालात होने में थोड़ा वक्त लग सकता है और नॉर्मल फ्लाइट भी चालू होने में थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है। अब बढ़ते हैं उन लोगों की तरफ जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं दुबई के रास्ते, वर्क वीज़ा पे काम करते हैं या अदर कोई भी वीज़ा पे काम करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो है दुबई के रास्ते होकर जाना चाहते हैं कुवैत में। लेकिन अब दुबई सरकार ने कुछ नए रूल रेगुलेशन लागू कर दिए हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप दुबई के अंदर जाते हैं तो अब आपको 72 घंटे की बजाय, यानी कि जो 96 घंटे की रिपोर्ट थी, 72 घंटे की रिपोर्ट थी, अब उसको भी और कम कर दिया गया है और वो 48 घंटे की कर दी गई है। यानी कि आपको जो पीसीआर होनी चाहिए 48 घंटे के अंदर की पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए और वहाँ पे जाने के बाद में आपको 4 दिन के बाद में एक पीसीआर और कराना होगा। तो इस तरीके से 2 पीसीआर आपको कराने होंगे और उसके बाद में वो दोनों पीसीआर आपके नेगेटिव आएंगे तभी आपको जो है आगे जाने दिया जाएगा। और वहाँ पे फिर अगर वो रिपोर्ट किसी भी तरीके से पॉजिटिव आ जाती है तो आपको फिर हो सकता है और भी खर्चा आपका बढ़ जाए। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। काफ़ी सारे लोग जो है दुबई के रास्ते भी जाना चाहते हैं और अभी दुबई सरकार ने इस तरीके का बदलाव किया है। आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फिलहाल में ये रिपोर्ट आ रही थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। जो लोग दुबई में जाते हैं किसी भी पर्पज़ से, किसी भी तरीके से, तो आप लोगों को अब पीसीआर भी दुबई में कराना होगा और दुबई में 2 पीसीआर तो आपको कंपलसरी कराने ही होंगे। तो आपको क्वारंटीन भी रहना होगा। वो सारी चीज़ जिस तरीके से पहले रूल रेगुलेशन थे वो सारे आपको फॉलो करने रहेंगे और ये भी आपको फॉलो करना रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो पसंद आएगी। पसंद तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।